बुक का नेम है ना बच्चा, वो है गणिता प्रकाश। न्यू बुक का जो नेम है, एनसीईआरटी बुक का नेम क्या है? गणिता प्रकाश। तो इस बुक का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। चैप्टर 1 है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो ध्यान से समझना। इस बार बच्चा डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट फिगर इट आउट करके एक्सरसाइजेज हैं, तो वहां पर पेज नंबर मैं आपको बताता जाऊंगा। जो फिगर इट आउट हम करेंगे उसका पेज नंबर बताऊंगा, और जहां थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी उसकी थ्योरी भी चैप्टर की मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट, एक लार्ज पार्ट में अगर हम इसको देखें, एक ब्रॉडर सेंस में देखें, इज अ सर्च फॉर पैटर्न्स। ये पैटर्न को सर्च करती है। पैटर्न यानी कि जैसे कि क्लास में आप बैठते हो रोज एंड कॉलम में, ये एक पैटर्न है। मान लो एक रो में 4 स्टूडेंट है और 4 रोज है, तो ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम पैटर्न कहते हैं। ओके बच्चा, तो स्क्वायर पैटर्न कहते हैं। इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न होता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी एज वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कि ट्रायंगुलर पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, स्क्वायर पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम सब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, और ये पैटर्न हमारे हर जगह होते हैं, नेचर में होते हैं। नेचर यानी कि प्रकृति में, हमारे घरों में, आवर होम्स, स्कूल्स, इन द मोशन ऑफ सन, जब सर्कल में अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, या मून मूव करता है अराउंड द अर्थ, स्टार शाइन करते हैं तो स्टार भी पैटर्न फॉर्म करते हैं, डिफरेंट शेप्स फॉर्म करते हैं। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू, और हर चीज में जो हम करते हैं उसमें पैटर्न होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। सी फ्रॉम शॉपिंग, मैथ्स का यूज शॉपिंग में होता है, कुकिंग, थ्रोइंग अ बॉल। ओके, तो हर जगह इन पैटर्न्स का यूज होता है। ओके, सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन। तो इन पैटर्न को पढ़ने में खूब मजा आने वाला है हमें। एंड क्रिएटिव इंडेवर, क्रिएटिव इंडेवर का मतलब है कि हमें नई चीजें सोचने को मिलती है, हम नई चीजें इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन के कारण मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिशियन है मैथमेटिक्स को आर्ट भी मानते हैं और साइंस भी कंसीडर करते हैं। ओके, दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी क्रिएटिविटी। अब इस साल जो बुक में आपका बच्चा, आपको इस बुक में क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। और इस चैप्टर में भी हम मैथमेटिकल पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट मैथमेटिकल पैटर्न होंगे, लाइक ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, जो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चा। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट, बट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई दे एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स का एम सिर्फ यही नहीं है कि पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी मैथ बताता है। सच एक्सप्लेनेशन कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस। ये डिफरेंट फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं, इन रीजंस को, इन पैटर्न को, चाहे वो मैथमेटिकल पैटर्न हो चाहे वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो। वेल बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट दे वर डिस्कवर, इसलिए वो डिस्कवर हुए हैं, विच कैन बी हेल्प इन प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। और ये हमारी ह्यूमैनिटी मींस ह्यूमन को हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ओके, अब फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन मोशन ऑफ स्टार्स, जब हम स्टार्स के में मोशन ऑफ स्टार पढ़ते हैं, उसका पैटर्न पढ़ते हैं, या प्लैनेट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर सैटेलाइट लीड टू ह्यूमन काइंड टू डेवलप थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। उससे ही हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन डेवलप कर पाए हैं। जो साइंटिस्ट है उसी से ही थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चा, कि जो अर्थ है हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये इनसे ही साइंटिस्ट डिस्कवर कर पाए हैं, इन पैटर्न की हेल्प से ही। allowing us to launch our on satellite, sending rocket to moon and Mars, ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ है? मैथमेटिक्स पैटर्न्स इन ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स में। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स। जीनोम्स क्या होता है बच्चा? जीनोम्स मींस पैटर्न्स इन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। हमें पता है हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी है। सेल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपने पढ़ा हुआ है साइंस में। तो उसके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं उस सेल्स के भी, और वो हमें हेल्प करते हैं डायग्नोसिंग। डायग्नोसिंग का मतलब डिजीज को डायग्नोस करना कि क्या बीमारी हुई है किसी पर्सन को, एंड क्यूरिंग, क्यूरिंग मींस उसका इलाज करना डिजीज का। अमंग थाउजेंड ऑफ अदर सच एग्जांपल, और कई सारे एग्जांपल हैं जहां पर मैथमेटिक्स पैटर्न यूज होते हैं। तो अब ये हमने जो पढ़ा है इनके बेस बच्चा फिगर इट आउट में 2 क्वेश्चन है।
ये फिगर इट आउट पेज नंबर 2 पे है बुक का। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चा। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ। कुछ एग्जांपल जैसे इधर दिए हुए हैं, इनके अलावा और हमें एग्जांपल देने हैं जहां पर मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है हमारी डेली लाइफ में। कैसे हेल्प करता है वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम रीड कर लेते हैं, फिर दोनों को वन बाय वन हम आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मैथमेटिक्स ने ह्यूमैनिटी मींस ह्यूमन को कैसे हेल्प किया आगे बढ़ने में, डेवलप करने में कैसे हेल्प किया। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हमें एग्जांपल देने हैं जहां पर मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है हमारी डेली लाइफ में। एवरीडे लाइफ यानी कि डेली लाइफ में मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ इन फॉलोइंग वे। टोटल मैंने 5 वेज इधर मेंशन की हुई है बच्चा, जिससे मैथमेटिक्स हमें हेल्प करती है। और मैथमेटिक्स क्या है बच्चा, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वी स्टडी एट स्कूल। स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विदाउट मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स के बिना वी कैन नॉट स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हम मैथमेटिक्स के बिना नहीं पढ़ सकते। वेदर इट इज अ साइंस, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर हो। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं लाइक डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इवन इन लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में भी वी लर्न एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और क्वांटिटी विच इन्वॉल्व यूज ऑफ मैथमेटिक्स। सिंगुलर प्लूरल भी हम करते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व होता है। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, सब इंग्लिश के टॉपिक है जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। ओके, तो एक तो यही हो गया कि हमारी स्टडी में ओवरऑल हेल्प करती है मैथमेटिक्स। सेकंड है, इट हेल्प अस इन कुकिंग। घर में जब हम कुकिंग करते हैं या आपकी मदर कुकिंग करती है तो उसमें भी मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है कि हमें जो इंग्रेडिएंट यानी कि जो फूड में आइटम्स डलेंगी, जैसे हमें टी बनानी है, टी में कितने टीस्पून हम शुगर डालें, कितने टीस्पून टी डालें, टी लीव्स डालें, कितना लीटर मिल्क डालें, तो वो किससे पता चलता है, राइट अमाउंट में डालें। इट इज नोन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देन इट हेल्प अस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये मैथमेटिक्स हमें बैंकिंग और फाइनेंस में भी हेल्प करती है। बैंकिंग यानी कि जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं या लोन लेते हैं। फाइनेंस मींस टू टेक लोन। जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बैंक, वी यूज मैथमेटिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हम करते हैं। लाइक बैंक में जब हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करें, मान लो 1 लाख अमाउंट डिपॉजिट किया, तो आफ्टर 1 ईयर जो बैंक है ना कुछ परसेंटेज एज अ इंटरेस्ट हमें देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसे ही बच्चा लोन में भी मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है बैंकिंग और फाइनेंस में। फोर्थ पॉइंट, इधर कैन की जगह कैन नॉट होगा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लेइंग एनी गेम्स। हम कोई भी गेम सोच भी नहीं सकते खेलना विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना अगर हम क्रिकेट खेलने की सोचे तो भी हम नहीं खेल पाएंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, रन स्कोर्ड, ओवर थ्रोन, जो हम ओवर थ्रो करते हैं, 6 बॉल थ्रो करते हैं इन 1 ओवर, या विकेट टेकन, रन रेट्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू बी नोन। वो ये सब चीजें जानने की जरूरत है, हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द विनर ऑफ द मैच। और इस सब में क्या इन्वॉल्व है? मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लेइंग एनी गेम विदाउट मैथमेटिक्स। मैंने एग्जांपल भी दे दिया। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस में भी मैथ्स की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? इट रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ, कि कितने एरिया होगा, कितनी लेंथ होगी लैंड की, जहां पर हम घर बना रहे हैं उस जमीन में कितनी लंबी और कितनी चौड़ी जमीन होगी, और बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी। ये सब किसकी हेल्प से हम देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चा ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो एज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 2। अब फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बच्चा थियोरिटिकल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। कि मैथमेटिक्स ने ह्यूमैनिटी यानी कि ह्यूमन को कैसे हेल्प किया आगे बढ़ने में। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैथमेटिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। हमें हेल्प करता है अपने वेरियस कॉन्सेप्ट और पैटर्न से वर्ल्ड को समझने में। और इट हैज हेल्प द प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड बाय यूज ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न। और उसने काफी हेल्प करी है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने पे। किसके थ्रू? अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू और पैटर्न्स के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट अब इसका लेते हैं बच्चा। इट इज थ्रू मैथमेटिक्स फिगर्स। ये मैथमेटिक्स फिगर्स के बेस पे ही पॉसिबल हो पाया है कि वी नो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि कितने लोग, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन
पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, गरीबी रेखा के नीचे रहती है इन पार्टिकुलर नेशन, किसी भी नेशन यानी कि कंट्री में, किसी भी देश में, और इस तरह से वो हेल्प करती है, देयर बाय हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंगली, और इस तरह से गवर्नमेंट को हेल्प करती है पॉलिसीज फ्रेम करने में। सेकंड पॉइंट, इट हैज हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो नेशन की इनकम है, जिसमें बच्चा पूरे देश की इनकम इंक्लूड होती है, चाहे वो डॉक्टर की इनकम हो, चाहे वो इंजीनियर की इनकम हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन की इनकम हो, चाहे वो एक ऑफिस गोअर की इनकम हो, तो सबकी टोटल इनकम पूरे देश की, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। और दूसरे रिलेटेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक टैक्सेस, सैलरी, रेंट, सब हमें मैथमेटिक्स की हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब। ओके, अब थर्ड पॉइंट, इट हैज हेल्प द गवर्नमेंट इन बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस फॉर पुअर और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मैथ ने हमें हेल्प करी है, गवर्नमेंट को हेल्प करी है ब्रिजेस बनाने में, गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, और दूसरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लाइक डैम आ जाता है, तो उसको बनाने में काफी हेल्प मिली है हमें मैथ से। अब कैसे हेल्प मिली है ध्यान से समझना। नॉट ओनली मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लाइक एरिया, से मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लाइक एरिया, वेट, लेंथ, विच हेल्प इन स्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुए, वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इन स्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर, बट जो बजट होता है ना, गवर्नमेंट अलॉट करती है, अमाउंट अलॉट करती है कि इतना करोड़ों रुपीस, कितने करोड़ों रुपीस एक ब्रिज को बनाने में लगेंगे, या 300 करोड़ रुपीस लगेंगे ब्रिज को बनाने में, उसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमें इन सब स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने में हेल्प करती है। और मैथमेटिक्स बाय मीन ऑफ इट्स वेरियस कॉन्सेप्ट, अब मैथ ने अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट से लाइक डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेट एक्सेट्रा काफी हेल्प करी है, किसमें, इंडस्ट्रीज को हेल्प करी है टू मेक टीवी बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में, कंप्यूटर्स बनाने में, बुलेट ट्रेन बनाने में एक्सेट्रा। मोर ओवर, टेक्निक ऑफ मेकिंग दीज आइटम इन्वॉल्व पैटर्न एंड फॉर्मूला। जो टेक्निक्स है बनाने की इन आइटम्स को, लाइक टीवी, मोबाइल, इसमें मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, जैसे कि कितने एमएएच की बैटरी हो, 5000 एमएएच की बैटरी मोबाइल में डलेगी, तो वो किससे पता चलता है, मैथमेटिक्स से ही पता चलता है, ये मैथमेटिक्स फिगर है। ओके, तो इस तरह से मैथ्स ने हमें हेल्प करी है टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा बनाने में। ठीक है,